जिले के सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने किया जिले के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान, प्रदान किए लैपटॉप। प्रधानमंत्री कृषक संवाद कार्यक्रम, कृषि अनुसंधान केंद्र में कृषकों ने शामिल होकर लिया लाभ। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनीष शंकर शर्मा पहुंचे छिंदवाड़ा, निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट्स का देखा डिमॉन्स्ट्रेशन। और स्कूलों में हर शनिवार बाल सभा का होगा आयोजन की बारीकियां सीख रहे प्राचार्य तथा शिक्षक। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। जिले के सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज जिले में 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान करते हुए बेहतर पढ़ाई के लिए लैपटॉप प्रदान कर प्रोत्साहित किया। एनएसयूआई के तत्वावधान में रविंद्र भवन में संपन्न प्रतिभा सम्मान समारोह में मेरिट लिस्ट के अनुसार छात्र छात्राओं को लैपटॉप, पॉम टॉप, टाइटन रिस्ट वॉचेस प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व विधायक दीपक सक्सेना, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित बड़ी संख्या में मेधावी छात्र छात्राएं एवं अभिभावक मौजूद थे। पीसीसी अध्यक्ष एवं जिले के सांसद कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम की अध्यक्षता एनएसयूआई प्रदेश महामंत्री शाहिद खान ने की। जिन्होंने बड़ा का नाम रोशन किया, उनको हमने सम्मानित किया। यही हमारा लक्ष्य था कि छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। ये पहचान केवल सड़कों से नहीं है, हमारे छात्र छात्राएं से भी ये पहचान बननी चाहिए। आप सब बच्चों ने वो पुराना छिंदवाड़ा नहीं देखा, जहाँ केवल 2000 गांव में से 400 गांव में बिजली हुआ करती थी। आप अपने घर की अलग पहचान है। ये पहचान केवल सड़कों से नहीं है, ये पहचान केवल हमारी रेल जो चलती है दिल्ली से छिंदवाड़ा तक और छिंदवाड़ा से दिल्ली तक, ऐसी कोई रेल नहीं है पूरे देश में जो के छिंदवाड़ा समाप्त हो जाए और छिंदवाड़ा से चल के दिल्ली समाप्त हो जाए। ये पहचान तो है, पर सबसे बड़ी पहचान हमारी जो छिंदवाड़ा की है, हमारी सोच की पहचान है, हमारे नजरिए की पहचान है, हमारे दृष्टिकोण की पहचान है। यही है छिंदवाड़ा की मान्यता है और उस मान्यता में आप भागीदार बने, इस मान्यता में आपका योगदान है। यही मुझे सबसे ज्यादा तसल्ली देती है। मैं तो आज आपसे कोई बात ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। भविष्य आपका है, आप जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, भविष्य आपका। आपको तय करना है कि आपका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। तस्वीर आप सबके सामने है, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, आप सच्चाई समझिए, सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए। यही सबसे बड़ी शक्ति है हमारी। आप कभी अपने जीवन को, अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। आप सच्चाई समझिए। सच्चाई क्या है? क्या अच्छे दिन आए? सच्चाई क्या है? क्या रोजगार के मौके बने? सच्चाई क्या है? हमारा किसान जो परेशान है, हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। छिंदवाड़ा की आन और शान बनी रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जागरूकता, जो चेतना हमारे छिंदवाड़ा जिले में है, जो मध्य प्रदेश में कोई जिले में नहीं है। आप सब सच्चाई पहचानने का, सच्चाई अपनाने का उदाहरण बनेंगे पूरे मध्य प्रदेश में और हमें छिंदवाड़ा का विकास का नया नक्शा बनाना है। हमारे छिंदवाड़ा में पिछले 10 साल में 5000 किलोमीटर सड़कें बनी। कौन सा ऐसा जिला है, मैं तो पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा जिला है जहां कितने केंद्रीय स्कूल है, कितने सेंट्रल स्कूल है हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में? बताइए। सबसे ज्यादा केंद्रीय स्कूल, सेंट्रल स्कूल हमारे छिंदवाड़ा में 6 सेंट्रल स्कूल। लोग तो एक सेंट्रल स्कूल जिले में तरसते हैं, हमारे यहाँ पे 6 हैं और डबल शिफ्ट करते हैं। सच्चाई का साथ देगी और यही सच्चाई हमारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई।
कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव में आज प्रधानमंत्री कृषक संवाद में जिले के किसान शामिल हुए। इस अवसर पर अनुसंधान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पराडकर तथा अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों के साथ उन्होंने प्रदेश के किसानों से चर्चा की। वहाँ पर भी हमारे किसान भाइयों बहनों से बात करेंगे। नमस्ते, नमस्ते। मैं विकास गिरी हूँ। विकास गिरी। पानी छूट गया होगा। सर, मैं एक मछली पालक हूँ। तो मैं ग्रेजुएशन पास करने के बाद नौकरी ढूंढ रहा था। उस टाइम पे नौकरी नहीं मिला, बहुत कोशिश किया। उसके बाद थोड़ा छोटा करके झींगा पालन, मछली पालन लेके उत्साह आए मुझ पे। फिर मैं न्यूट्रिट केवीके के साथ संपर्क में आया। वहाँ पे 7 दिन का करीबन ट्रेनिंग लिया। वहाँ से मैं मछली पालन और मछली का हैचरी मतलब मछली का बीज तैयार करने के लिए जो प्रयुक्त मतलब टेक्नोलॉजी है वो मैं सीखा। उसके बाद मैं मछली पालन और मछली का हैचरी लगाया अपना खुद। फिर वहाँ से अभी हम लोग देसी वाला जो मांगूर है उसका बीज तैयार कर रहे हैं। सर, मैं लाया हूँ मेरे हैचरी से दिखाने के लिए। सर, आपको ये सब मांगूर का सीड हम लोग हैचरी में तैयार किया हुआ है। हम लोग ऑक्सीजन फील करते कैसे हैं? इसमें ऑक्सीजन सर ये पॉलीथीन पैकेट के अंदर में मछली और पानी देकर उसके बाद ऑक्सीजन इसमें डालते हैं। जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल के लिए यूज होता है, ऑक्सीजन डाल के इसको पैकिंग करके फ्लाइट में हम लोग जितना भी एयरपोर्ट है हम लोग का कस्टमर है वहाँ पे भेजते हैं। तो वहाँ से फार्मर लोग सब मछली लेके जाके उसके मछली पालन करते हैं। सर, हम लोग एयरपोर्ट की संख्या में बढ़ा रहे हैं, हवाई जहाज की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब हुआ ना हमारे देश में मछली नई जगह पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो हम लोग अभी जब हम भी का एक फार्मूला मिला, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग के बाद मैं उस मॉडल को अपना जमीन पे लगाया। लगाने के बाद मुझे लगा कि लैंडस्केपिंग जो है, जो एक वाला जमीन था उसको मैंने उस नीचे जमीन पे ऊंचा किया। ऊंचा करके जो एक फसली जमीन था वहाँ पर अभी 3-4 फसल हो जाता है। उसमें से आज आप कृषि क्षेत्र में आधुनिकता लाकर जैसे इजराइल के लोगों ने कमाल किया है, वैसा कमाल आज खास करके गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती किसान कर रहे हैं, रेगिस्तान से सटे हुए किसान कर रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनीष शंकर शर्मा आज छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा प्रबंधन के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ टीम का डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखा। गौरतलब है कि एडीजीपी मनीष शंकर शर्मा पूर्व में छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक भी रहे हैं और उनका कार्यकाल स्वर्णिम दिनों में शुमार किया जाता है। इस अवसर पर कलेक्टर वेद प्रकाश, एसपी गौरव तिवारी तथा कमांडेंट स्नेहलता पाठ्या उपस्थित थीं। हर जगह हर जिले में बहुत से इक्विपमेंट दिए हुए हैं, स्टोर्स में रखे हुए हैं। बिल्डिंग कोलैप्स होने का हो या बोरवेल में सीहोर देवास जिले में बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने का काम 2016 में से लेकर बाहर में एसडीआरएफ की टीमों ने अच्छा काम किया है। ऐसे में गंगा वर्षों से आप जल आपदा में काम करती आई है और ये एसडीआरएफ सवारी के उस तरह से चले जाते हैं और ये लोग देखिए आपस में झगड़ रहे थे, बिना लाइफ जैकेट जो है पहने तालाब में चले गए थे। एसडीआरएफ की टीम सहयोग से ये उपस्थित थी। ये देखिए वहां पर ये पहुंच गई। ये लाइव इम्प्रोवाइज तरीके से बनाए गए राफ्ट इनकी तरफ फेंके गए हैं। ये तैयारियां ये काफी कारगर साबित होती है। इम्प्रोवाइज मेथड के द्वारा ये राफ्ट वगैरह तैयार करके आपने देखिए इनके द्वारा पकड़ा दिए गई है और ये लाइफ बॉय की मदद से राफ्ट की मदद से लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अक्सर लापरवाही पब्लिक के द्वारा की जाती है। नशे की हालत में लोग बिना लाइफ जैकेट पहने तालाब में चले जाते हैं। बोट में जाकर के इस तरह से
गतिविधियां करना जो कि जानलेवा साबित हो सकती है, ये नहीं करना चाहिए। पब्लिक को, प्रशासन को भी ध्यान देने की बातें हैं ये देखिए तो यहाँ किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि टीन के राफ्ट है और लकड़ी के बनाए हुए राफ्ट, जिसके द्वारा व्यक्ति घुसता नहीं है। ये देखिए सामने राफ्ट की मदद से लोग आ रहे हैं। अब ये घायल व्यक्ति को, पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला जा रहा है। टीम द्वारा अभी इन्हें फर्स्ट एड दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर बचा लिया जाता है तो उसे फर्स्ट एड देना बहुत जरूरी होता है। उसे प्राथमिकता देकर के सबसे पहले उसे उसका पानी, उसके लंग्स में जो पानी है उसे निकालना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए टीम द्वारा फर्स्ट एड दिया जा रहा है। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR कर देने से उसे फर्स्ट एड देकर के और जल्दी एम्बुलेंस प्रदर्शन करके SDRF द्वारा दिखाया गया। ये देखिए राफ्ट की मदद से किस तरह से व्यक्ति डूबता नहीं है। इस टाइप SDRF की टीम द्वारा मेरा अनुरोध है, अगर उनको कभी भी ऐसी घटना हो जाती है, कोई आवश्यकता पड़ने पर आप लोग भी हमारे सहभागी बने। ये हमारे डीप डाइवर टीम डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से कुछ जगह रहा है और मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे SDRF टीम में डीप डाइवर्स हैं और ये हमारे डाइवर्स टीम डीप डाइवर ये नीचे ये आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है, मात्र भी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है। लेकिन हम लोग आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हमने ये लाइव जो है कई जगह हमने डीप डाइविंग के द्वारा हमने डेड बॉडीज को और भी जो है बॉडीज को निकाला है। छिंदवाड़ा जिले के SP साथ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हमारे जो डीप डाइवर गया हुआ है उनसे बराबर संपर्क कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बराबर फीट नीचे गया हुआ है, बराबर SP साहब से कॉन्टेक्ट डेड बॉडी ढूंढना काफी परेशानी हो रही थी। ये देखिए ये इसे बाहर निकाल लिया गया है, डीप डाइवर द्वारा डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला गया है। ये काफी महंगे उपकरण डीप डाइवर सेट विथ कम्युनिकेशन, आप देख रहे हैं यहाँ से बराबर कम्युनिकेशन होता रहता है। जो व्यक्ति नीचे जाता है डीप डाइवर वो बराबर यहाँ पर हम उनका स्वागत करते हैं। पूरे SDRF टीम की ओर से कलेक्टर महोदय का स्वागत है। और जैसा कि हमने अभी अपने डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा बताया कि कितनी गहराई से हमारे डीप डाइवर्स की टीम ने इसको बॉडी को रिकवर किया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। SDRF की फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही है, उसमें वहाँ छिंदवाड़ा में उपस्थित कलेक्टर साहब, SP साहब, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड और SDRF की जो टीम यहाँ कार्य आज यहाँ कर रही है फैमिलियराइजेशन का, ये पिछले 2-3 दिनों में अन्य जिलों में भी कर रही है। अगले 2-3 दिनों में भी ये कार्य जारी रहेगा और उसके बाद में रोटेशन से पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह SDRF की टीमें कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि जो ये एक प्रयास शुरू किया गया है फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज का, तो इसमें मॉक ड्रिल्स भी शामिल करें। जो अभी यहाँ पे आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, इसको इस दृष्टि से लें कि एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन के बजाय एक्चुअल में इस प्रकार की जब स्थिति होती है, और आपने पिछले वर्षों में कई जगह अच्छा कार्य करके कुछ एक जगह जाने बचाई, कुछ एक जगह और बॉडीज भी निकाल के लाए हैं, कुछ एक जगह बोरवेल से भी निकाल के लाए हैं। तो इसी परंपरा को आगे रखने के लिए जरूरी हमेशा ये रहता है कि प्रैक्टिस और फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइजेज चलती रहें, स्थान चिन्हित होते रहें जिलों में जहां आवश्यकता पड़ सकती है, वहां जाके आप लोग जिस प्रकार से अभी कर रहे हैं अभियान, इसको जारी रखें और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस प्रक्रिया को निरंतर रखें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। धन्यवाद। गठन किया गया था 3-4 वर्ष पहले और इसको साधन संपन्न बनाया गया है ताकि आपदा के समय सर्च और रेस्क्यू के माध्यम से बचाने का कार्य किया जा सके।
सभी प्रकार के आवश्यक उपकरण इन टीमों को दिए गए हैं और ये टीमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाके, जैसे अभी वर्षा ऋतु का समय है तो बाढ़ आने की संभावना है, स्थानीय प्रत्येक जिले में ये चिन्हित करके कि कहाँ पर ऐसे स्थान हैं जहाँ बाढ़ आ सकती है या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि रेस्क्यू की आवश्यकता पड़े, वहाँ जाके ये टीमें अपना अभ्यास करती हैं, और उसके माध्यम से अपनी तैयारी पूर्ण रखती हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो रिस्पॉन्ड कर सकें। इसी प्रकार से ये टीमें जुड़ी हुई हैं स्टेट कमांड सेंटर से भोपाल में, और प्रदेश में कहीं भी किसी भी प्रकार की सूचना आती है तो होमगार्ड और SDRF के जवान इन टीमों के वहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं। वर्तमान में SDRF की टीमें होशंगाबाद, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में दी गई हैं, जहाँ पे होशंगाबाद में टेम्परेरी रूप में, जहाँ पे ये रिस्पॉन्ड करने के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों में भी, जिलों में भी जा रहे हैं। तो आज जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा वो इस अभियान का हिस्सा था, जिसके तहत रिस्पॉन्ड करने की जो प्रणाली है उसको और सुदृढ़ और क्षमता। तहसीलदार महेश अग्रवाल ने आज से विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। अपनी कार्यकुशलता, प्रशासनिक दक्षता और सहज स्वभाव के धनी तहसीलदार महेश अग्रवाल की ज्वाइनिंग पर SDM राजेश शाही ने उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की। और शाम तक जो है पोलिंग बूथ। अच्छा, कितने लोग हैं नया तहसीलदार में? आकांक्षा ये और 3 और छुट्टी पर जा रही है। छुट्टी है कब से? 199 से 304 सीधे यही 104 बजे। स्कूल शुरू होने के जुलाई में 4 स्कूल कम तो आदेश ही आ गया सबके पास। एक मिनट लल्ली यार कुर्सियाँ कुछ कम हुई, कहाँ गई? कुर्सियाँ ज़्यादा थी, कम कैसे हो गई यहाँ पे? कोई नहीं, धन्यवाद। जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, खासकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, इनका निराकरण करना, प्लस अभी तो सबसे प्रायोरिटी का काम है चुनाव, इलेक्शन, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो मतदाता सूची के शुद्धिकरण, 100% शुद्धिकरण और सही चुनाव कराने का दायित्व है, वो सब पूरा करेंगे पूरी टीम के साथ SDM साहब के निर्देशन में। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। This is our Balaji Public School. Results of board classes, around 100 students passed first class along with district merit. Online education with TeachNext, CCTV controlled office, toy bank, swing, slider, sports activities for overall development, volleyball, tennis, skating, bus facilities, lawn, huge playground, separate hostel for boys and girls, computer lab, well-equipped physics, bio and chemistry lab, summer camp, library and book reading, dance classes, celebration on various occasions like 12-12-12, indoor games, science fair, Bharat Parv presentation, welfare work by Scout Guide camp, plantation by all clubs, regular yoga classes, cultural activities to show their talent, qualified teaching staff, water pot for birds, PT presentation, farewell, art classes, karate and taekwondo, educational tour, prize by Chief Minister, first prize in quiz, state level science talent award, first prize in district Olympic, awards on Madhya Pradesh Foundation Day, first prize in PT, Balaji Public School, Janta Colony, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी का जिला विधानसभा सेक्टर स्तरीय कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य जोन इंचार्ज संजय सोलंकी, राजकुमार गौतम, ज्ञानेश्वर गजभिये, जगदीश कुमार साहू, जिला प्रभारी सुखलाल महोबिया, विजय पाटिल एवं पार्टी जिलाध्यक्ष राजू हितेंद्र डहरिया सहित पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद थे।
अब आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं मेरे मित्रों कि 2018 के चुनाव में हमें इतनी मेहनत करनी है कि छिंदवाड़ा से भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीत के जाए और उसमें जो है साथियों हमारी जो सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है उसमें भी सहभाग हो सके। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो मेरे मित्र इस देश के अंदर लोग महिला कहलाती हैं, जिन्होंने तो शासन और प्रशासन चलाने में विश्व विख्यात है, ऐसी नेता के नेतृत्व में ये हम लोग काम कर रहे हैं। और वो बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश जैसा प्रांत, जिस प्रांत के अंदर मेरे मित्रों हर किस्म के जुर्म जाति अत्याचार थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के भाई बहनों ने ये संकल्प कर लिया कि हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, अब हमें किसी का रुपये नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सरकारू नहीं चाहिए, मुर्गा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सब लोगों ने मेरे मित्रों ये संकल्प ले लिया और उन्होंने कसम खा लिया कि अब सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए। तो मेरे मित्रों उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। अगर मेरे छिंदवाड़ा के भाइयों, मेरे मध्य प्रदेश के भाइयों, अगर आप लोग भी ये संकल्प ले लो कि हमें किसी भी किस्म का मोह लालच नहीं चाहिए, अब तो हर कीमत में 2018 में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार। माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए पाठ्यक्रम के अनुसार शासकीय शालाओं में अब प्रत्येक शनिवार के 3 कालखंडों का समय बाल सभा के आयोजन के लिए तय किया गया है, जिसके अंतर्गत बाकायदा गतिविधियां भी शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक होंगी। बाल सभा के आयोजन के लिए हाई स्कूल प्राचार्यों तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप कैसे करेंगे वो देखेंगे और आपको तबला लेना है। अब आपस में आप लोग तय कर लीजिए, वो गाना है आपको इसके बाद वो गाने को आप लोग बना लीजिए। आपका तबला है, आपका तबला घुंघरू है, आपका तबला उसको कर लीजिए, कैसे करिए। अम्मा मुझे छोटा सा घुंघरू मंगा दे, अम्मा मुझे घुंघरू बजाऊंगा सबको नचाऊंगा, घुंघरू बजाऊंगा, अम्मा मुझे छोटा सा घुंघरू मंगा दे, अम्मा मुझे छोटा सा घुंघरू मंगा दे, अम्मा मुझे छोटा सा घुंघरू मंगा दे। निबंध के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विषय निर्धारित करेंगे, पूरी सूची बना लेंगे विषयों की और सदन को हम स्लिप निकालने के लिए देंगे और पूरा सदन उस विषय पर निबंध लिखेगा। और निबंध लिखवाने के बाद लीडर से भी बोलेंगे कि तुमको सबसे अच्छा जो लगता है वो 2 लोगों से चयनित करवा लें। उसकी जवाबदारी होगी कि वे उसका फिर से मूल्यांकन करें, फिर उसके अंक दें और अंक की शीट हमारी निर्देशिका में दी हुई है। निर्णय की शीट्स बनी हुई है, रूल कर लीजिए, उसको रूल कर लीजिए और पहले से ही आपने सूची तैयार कर ली। ठीक है, एक गतिविधि करा लेना, ठीक है, ठीक है। अम्मा मुझे छोटा सा बाजा दिला, अम्मा मुझे छोटा सा बाजा दिला दे, अम्मा मुझे छोटा सा बाजा बजाऊंगा, सबको नचाऊंगा, अम्मा मुझे छोटा सा बाजा दिला दे, अम्मा मुझे छोटा सा बाजा। ये एक्सलेंस स्कूल छिंदवाड़ा में 3 दिवसीय सीसी प्रशिक्षण चल रहा है। यह इस प्रशिक्षण में विकासखंड छिंदवाड़ा के सभी हाई स्कूल के प्राचार्य और उनके साथ 2 शिक्षक आए हुए हैं और यह प्रशिक्षण जो है जो कक्षा 9वीं और 10वीं में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा होना है। तो उस बाल सभा में अब यह है कि प्रथम 3 कालखंडों में ये बाल सभा होगी और इस बाल सभा का पूरा एक कैलेंडर जो है वर्ष भर का कैलेंडर निर्धारित कर दिया गया है। तो वर्ष भर का जो कैलेंडर निर्धारित है उसके अनुसार ये बाल सभाएँ बच्चों की होना है और ये बाल सभा के जो अंक हैं 20% अंक जो हैं बच्चों के परीक्षा परिणाम में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये जो 3 दिन की ट्रेनिंग चल रही है बहुत ही मज़ेदार ट्रेनिंग है और इसमें उन शिक्षकों को तैयार कराया जा रहा है कि जो बाल सभा होगी
उसमें जो आशु भाषण बच्चों से कराना है, बच्चों से जो निबंध लिखवाना है, बच्चों को जो लोकगीत और सुगम संगीत वगैरह सिखाना है, सामूहिक गीत सिखाना है, बच्चों के लिए क्या कहते हैं प्रश्न मंच हैं, नाटक है, इन सबको कैसे करेंगे, ये सारा प्रशिक्षण यहाँ पर शिक्षकों से भी कराया जा रहा है और बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से शिक्षक इसमें कर रहे हैं और यहाँ पर ये सीख रहे हैं और ये शिक्षक जाकर के अपने स्टाफ के अन्य शिक्षकों को भी सिखाएंगे और बाल सभा में इस पूरे प्रशिक्षण का उपयोग करेंगे। और इस प्रशिक्षण के निर्देशन जो है आदरणीय DO साहब बघेल साहब के निर्देशन में प्रशिक्षण चल रहा है और ब्लॉक छिंदवाड़ा के जो इसके नोडल अधिकारी है सौसर उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य महावरी जी हैं और यहाँ का पूरा संचालन प्राचार्य श्री भीमनवार जी उत्कृष्ट छिंदवाड़ा कर रहे हैं। होमगार्ड्स जिला मुख्यालय में आज जबलपुर से आई आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन तथा इस दौरान प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के विषय में जानकारियां प्रदान की। इस विशेष कार्यशाला के दौरान कमांडेंट स्नेहलता पाठिया भी मौजूद थीं। बाद में करना है, लॉग बुक इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम वहाँ गए हैं तो कितना घंटा चलाया, क्योंकि ऑयल तेल फ्यूल कंज्यूम करते होगे तो नोट तो करते ही हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि ये कितने घंटा चला है। अगर पेट्रोल कितना लीटर कंज्यूम हो गया, घंटे इसके निकाल सकते हैं 800 ml प्रति घंटे के हिसाब से। बंद कर दो या इसको छत के नीचे लाना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसकी ऊंचाई बॉटम से टॉप तक 4.5 मीटर या 4500 mm है, इसकी बॉटम से लेकर टॉप तक। वजन 45 किलोग्राम तेल के साथ, अगर फ्यूल के साथ भरा हुआ है तो इसका वजन 45 किलोग्राम है। दूर दराज इलाके में हम आपदा प्रबंधन में जाते हैं, घटना कहीं भी घट सकती है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो आज का लाइट का वजन कितना है, कितने लोग उठा सकते हैं और उसको लाने में ले जाने में हमको मदद मिले। स्टार्ट होने के बाद आज का लाइट कम से कम 3 से 4 मिनट के बीच में ये फुल लाइट आएगा। इसमें जो बल्ब लगा है ये बड़ी मरकरी लाइट की तरह है, धीरे धीरे अपना प्रकाश बढ़ाता है तो 3.5 से 4 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। के बाद ध्यान देना है कि मैंने पट से लेके इसका ये जो ऑन ऑफ स्विच है इसका इस्तेमाल करके बंद इसको नहीं करना है, बल्कि कैसे बंद करना है, ये स्टार्ट रहेगा, इसका फ्यूल नोब ये बंद कर देना है, ये ऑन पे है, इसको ऑफ कर दो। इससे क्या होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, इसका मशीन में जाकर फ्यूल नहीं जमेगा, या शायद यही वजह है कि ये जब से आया है स्टार्ट नहीं हुआ होता है। आपको पता होगा, हाथ में लिया थोड़ा पानी डाला तो बिल्कुल गर्म महसूस होता है। पुराने लोग हैं उनको पता होगा, कॉस्मेटिक सोडा अलग से आता है। इसके कार्बोरेटर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको साफ करने के लिए क्लीनर का इस्तेमाल करना, ठीक है। आज हमारे कार्यालय में SDRF जबलपुर और SDRF भोपाल की 2 टीमें आई हुई हैं ADG महोदय के मार्गदर्शन में। ये यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देगी विभिन्न इक्विपमेंट जो हमें मिले हैं बाढ़ बचाव आपदा के लिए। नई टेक्नोलॉजी वाले तो लड़कों को हैंडलिंग करना नहीं आ रही है, ना सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हम बता पा रहे हैं इसके बारे में कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब SDRF में अच्छे ट्रेनर्स हैं और टेक्नीशियन भी हैं, उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है इक्विपमेंट में तो उसके बारे में ये लोग जानकारी दे रहे हैं और सारी हैंडलिंग अपने लड़कों को बताई जा रही है। यातायात विभाग द्वारा वाहनों की चेकिंग का क्रम सतत जारी है। आज परासिया मार्ग पर चेक नाका लगाकर वाहनों की जांच की गई तथा चूककर्ताओं के चालान भी काटे गए।
फैंसी नंबर है और सर बोले हैं कि नंबर वाली तो बिल्कुल हो, फैंसी नंबर लगा है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। जिले के सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने किया जिले के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान, प्रदान किए लैपटॉप। प्रधानमंत्री कृषक संवाद कार्यक्रम, कृषि अनुसंधान केंद्र में कृषकों ने शामिल होकर लिया लाभ। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनीष शंकर शर्मा पहुंचे छिंदवाड़ा, निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट्स का देखा डिमॉन्स्ट्रेशन। और स्कूलों में हर शनिवार बाल सभा का होगा आयोजन की बारीकियां सीख रहे प्राचार्य तथा शिक्षक। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।